डेज की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं आप लोगों के पेपर में, है ना। 27 या 28 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम है और आज जो है वो 23-24 तारीख तो निकल ही गई है। तो अब इस सिचुएशन में भाई क्या करना है, कैसे चीज़ें होंगी। कई तो ऐसी महान हस्तियाँ भी होंगी जिन्होंने अभी तक पढ़ाई भी नहीं शुरू की होगी, और कई ऐसे होंगे जो बेचारे पढ़ तो रहे हैं बट उनको डर लग रहा है। पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है हम लोगों को। जो पढ़ रहे हैं भूले जा रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं वो भी अगले दिन सब साफ हो जाती हैं। तो मैम क्या करें ऐसे में, क्या इस चीज़ का क्या सोल्यूशन रहेगा, क्या प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन जो है इस चीज़ को हम कैसे सही कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की बहुत दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, है ना। तुम्हारे साथ साथ मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान हूँ। कुछ तो इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पर बैन है, और दूसरी चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। भूत बनी हुई हालत रहती है हम लोगों की, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है और उनके साथ साथ मुझे भी भूत बनना पड़ता है। जैसे कि अभी भी मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं। मैंने जस्ट अभी सिर्फ खाना ही खाया है, देन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो आप लोगों को कौन सी चीज़ें भी ध्यान रखनी है बच्चा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं, अपने दिमाग को बता दो कि पेपर आ गए हैं। कई बच्चे भी इस गलत फहमी में हैं कि भाई अभी टाइम है, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। ऐसा नहीं, अपने दिमाग को बता दो कि एग्जाम आ गए हैं और हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को बस ध्यान से सुनना, जो चीज़ मैं बोलूँगी उनको दिमाग में फिट करने की कोशिश करना। डायरेक्ट जो मैं बोल रही हूँ अपने माइंड में लेकर जाना, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो और फिर बाद में रोते हो। जब कंपार्टमेंट आएगी तो उस टाइम पर फिर यहीं पर आओगे, कमेंट्स करोगे कि मैम कंपार्टमेंट आ गई है, कैसे करें, क्या चीज़ें करनी है हमें और क्या सॉल्यूशन है, और बहुत दुख हो रहा है, आधे रोएंगे भी, है ना। तो रियलिटी है, डरा नहीं रही हूँ। अगर ध्यान नहीं दोगे तो ऑफकोर्स दिक्कत ही आएगी। सो इसलिए अभी आप ध्यान लेना शुरू कर दो, ठीक है। ओके, तो कौन सी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। जो मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ शेयर की वही चीज़ें मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को करनी है और कुछ चीज़ें जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी, उसके ऊपर वीडियो है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। क्योंकि इस टाइम पर ये वही टाइम है जब आप लोगों को अपना दिमाग जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। ये इस टाइम पर वही बच्चे आगे निकलेंगे जिनकी माइंड एबिलिटी और माइंडसेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, जो चीज़ें आ रही है ना उनको भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए माइंडसेट और पॉजिटिवनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि आधे पॉइंट में मैंने वही चीज़ बोली हुई है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड सिंपल मतलब ये है कि हाँ, मुझे जो है ये चीज़ करनी है, नहीं आ रही तो मैं कर लूँगा उसको, ठीक है। उसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप अपने टीचर से वो चीज़ें सीख सकते हैं, आप अपने ट्यूटर से सीख सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट भी आप हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं इस चीज़ को करने के, बट दिमाग में बिठाना नहीं है कि ये चीज़ मुझसे होगी ही नहीं। जैसे मैथ्स का फोबिया बहुत बच्चों को होता है कि भाई मैथ्स तो हमसे हो ही नहीं सकता। फोबिया रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स हो सकता है, बट माइंड को एक बार रिलैक्स रख के सेट करके सोचो तो करने का ट्राई तो करो, हो जाएगा। ओके, फोकस के लिए मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आप लोगों का फोकस और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट डाल देती हूँ, दैट इज ऑब्जेक्टिव। मैम ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव का मतलब कि यहाँ पर आपका कोई एम ही नहीं है। वाई आर यू डूइंग स्टडी? हम पढ़ क्यों रहे हैं? 12th फेल आई होप देख ली होगी आप लोगों ने, नहीं देखी तो देख लेना, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। उसके अंदर क्या करता है वो, हम लोगों का एक फोकस, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उनके जो फैमिली थी इतने ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, इतनी ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से वो पूरे के पूरे मनोज जो हैं वो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और अभी जाकर वो IAS IPS की कुर्सी पर हैं इस टाइम पर। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है वो। और वो एक टाइम पीरियड जब उनको कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, जब उनको IPS का IAS का मतलब नहीं पता था, और वहाँ से लेकर उन्होंने कहाँ तक का सफ़र अपना कैरी किया। तो वो चीज़ें उनकी कैसे हुई, उन्होंने पहले एक स्टेप रखा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, क्यों करनी है। एक मोटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और पढ़ रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छी परसेंटेज लाना ऑब्जेक्टिव है, या फिर हमें अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है, वो ऑब्जेक्टिव है। हमें अपने करियर के लिए अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है, अच्छी परसेंटेज की ज़रूरत है, तो इसलिए वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि व्हाट इज़ योर एम, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव टू डू स्टडी, टू डू एजुकेशन। ओके, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में आगे जो है प्रॉपर स्टडी एंड लास्ट में रिवीजन। प्रॉपर स्टडी से मतलब मेरा यहाँ पर की है कि आप लोगों को एक स्लॉट बना लेना है, ठीक है। स्लॉट आपको कैसे रखना है, 3-3 आवर्स के स्लॉट रखने हैं आपको।
हाँ जी, सही पकड़ रहे हो, सही सुन रहे हो मेरी बात। 3 आवर्स के स्लॉट रखो पढ़ने के लिए। आपको टाइम टेबल बोर्ड वालों की सबकी छुट्टियां ही रहेंगी। 3-3 घंटे के स्लॉट बनाने हैं। 3 घंटे मॉर्निंग में, 3 घंटे आफ्टरनून में, 3 घंटे फिर इवनिंग में, 3 घंटे नाइट में। अगर दे सकते हो तो 4 स्लॉट में स्टडी करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो 3 स्लॉट में स्टडी करो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ एग्जाम, कि आप लोगों का भी प्रिपरेशन लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अब आप कहोगे मैम 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है, हमसे प्रिपरेशन होगी नहीं, हमसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, जब आपको लगे कि हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा या इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाएगा, 1 घंटे का टाइम सेट रखो, 40 मिनट का टाइम सेट रखो, 45 मिनट्स का टाइम सेट रखो। उसके बाद 1 घंटे में बाकी टाइम ब्रेक ले लो, देन उसके बाद 1 घंटे के लिए लगो, फिर उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट ब्रेक ले लो। बट आपको ब्रेक उतने ही मिनट का लेना है, ठीक है। ये नहीं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बोल के 1-1 घंटा निकल रहा है, ये टाइम नहीं है। अभी एग्जाम आ गए हैं सर के ऊपर, तो सीरियस होना पड़ेगा। ओके, 3 आवर्स और रात को अगर पढ़ सकते हो तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर बेस्ट मेथड आपको बेस्ट शेड्यूल और रात में पढ़ना का आपको मन है कि समझ नहीं आता मैम बट हम पढ़ना चाहते हैं, हम नहीं ऐसा हो पाता कि हम कैसे मैनेज करें अपने आप को, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम रात में भी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, इफ़ यू वांट सो डू कमेंट। ओके, तो इस तरीके से उसके बाद जो पढ़ रहे हो उसकी रिविजन बहुत ज़रूरी है। अब रिवीजन करने के बहुत तरीके होते हैं, या तो आप सेम बुक से पढ़ते रहो, उसको दोबारा से पढ़ लो। सेकंड चीज़ कि आप लोग उसको जो नोट्स बनाए हैं आपने शॉर्ट नोट के तरीके से, उसको दोबारा से रीडिंग कर लो। और सबसे बेस्ट तरीका होता है आप माइंड में रिवाइज कीजिए। मैं देखो माइंड में रिवाइज करती हूँ जब मैं अपनी कॉलेज स्टडी करती हूँ ना, जैसे मैंने कुछ क्लास में पढ़ा या फिर मैंने कुछ कोई भी चैप्टर रीडिंग की या फिर मैंने कुछ चैप्टर को पढ़ा या टीचर ने कुछ पढ़ाया या हमारी क्लास में जो कुछ भी हुआ, तो रिवीजन का मतलब है उस चीज़ को माइंड से रिकैप करना वापस से। मैं उनको काम करते हुए करती हूँ। अक्सर क्या होता है, घर में काम कर रही होती हूँ, बर्तन धो रहे हैं किचन में, चलो बर्तन धोते धोते रिकैप हो रहा है माइंड में कि क्या क्या था, उस टॉपिक में क्या था, उस टॉपिक के अंदर सब पॉइंट्स कौन से थे। तो उसके साथ साथ आप मोबाइल चलाते हुए भी माइंड में कर सकते हो कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा। बट वो चीज़ें ना आप कैसे समझें कि आपका माइंड उस चीज़ में लगे और साथ में आपका फिजिकली एफर्ट्स जो है अपने कोई काम में कर रहे हो बट आपका माइंड उस चीज़ में हो पाए। ऐसा नहीं कि आप कोई चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग करते हुए आप किसी से रिकैप कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको रिवाइज कैसे करते हो। हर चीज़ को करने के ना वैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं और हर चीज़ को करने के बहुत सारे, जिसको बोलते हैं ना हम हर आइडिया निकाल सकते हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका लेवल क्या है, आप किस तरीके से करते हो, आप कितने एफर्ट्स डाल सकते हो और किस तरीके को कितने तरीके से आप ईजी बना सकते हो। हर चीज़ बहुत ईजी बन सकती है बट आप लोग ट्राई नहीं करते, तो ट्राई करा करो। जहाँ जहाँ दिक्कत आती है मुझसे शेयर किया करो, डिस्कस टू मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन में भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। बट प्लीज़ डू फोकस, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि एग्जाम का टाइम है और ये एग्जाम पीरियड बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। ये आपका एक फ्यूचर को बनाने में भी हेल्प करता है, बिगाड़ने में भी हेल्प करता है। बनाने में हेल्प ऐसे करता है कि अच्छी परसेंटेज आएगी तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा कि अच्छी परसेंटेज है। बिगाड़ने में हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ाई नहीं करेंगे, गलती से कंपार्टमेंट आ गई विच इज़ फैक्ट, अगर कंपार्टमेंट आ जाती है तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि एक तो रिश्तेदारों में, घर वालों में अलग बेइज्जती होगी। सेकंड थिंग इज गंदी सी आपकी परसेंटेज भी आ जाती है तो भी बेइज्जती तो होनी ही है ना, लात घुसे चप्पल सब कुछ हमें पड़ेगा ही। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ कि आगे के लिए जो हमने प्लान कर रखा होगा वो नहीं हो सकता। जैसे कुछ बच्चों ने सोचा होगा अगर कि हमें तो नॉन मेडिकल लेनी है, हमें मेडिकल लेनी है, हमें कॉमर्स लेनी है। सो अगर हमारी परसेंटेज उस अकॉर्डिंग नहीं आई बिकॉज यू हैव पर्टिकुलर परसेंटेज फॉर पर्टिकुलर स्ट्रीम। अगर आपको कॉमर्स में जाना है सो यू हैव टू गेट 75% और 70%, ठीक है। मेडिकल नॉन मेडिकल में जाना है तो 80%, 85%, हर जगह का एक एक क्राइटेरिया होता है। आई डोंट नो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और योर स्कूल्स। सो उस तरीके की आपको परसेंटेज लानी है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करती हैं। तो अपने एफर्ट्स बिल्कुल बढ़िया वाले लगा दो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, ओके। अब वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, डोंट डू दीज थिंग्स, वो कौन सी हैं? जो आपको बिल्कुल नहीं करना, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे सगे संबंधी हों, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे खानदान में शादियां हों, अभी शादियों का सीजन चल ही रहा है, तो भर भर के सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। बट उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, माइंड को सेट कर लो कि हाँ फाइनल एग्जाम आ रहे हैं तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन के आज के टाइम में बहुत सारे रूप हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पर सेट करते हो कि ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी
करनी है। एक गोल जब आप अपने दिमाग को दे देते हो ना, तो वो चीज़ पक्का होती ही है, ये चीज़ फैक्ट है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ने बैठे हो, आप कोई काम करने बैठे हो, आप कोई चैप्टर करने बैठे हो, सो फर्स्ट टेल टू योर माइंड कि मुझे 1 घंटे के अंदर ये यूनिट खत्म करनी है। अगर आप माइंड को ये बता दोगे ना, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसको पता है कि 1 घंटे में करना है तो करना ही है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप फोकस करोगे। बट फर्स्ट यू हैव टू सेट टारगेट कि मुझे ये टाइम इतने मिनट में ये चीज़ करनी ही करनी है। ओके, तो उस टाइम पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कौन सी चीज़ें जो हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और क्या रीज़न होता है कि आपको पढ़ा हुआ भी याद नहीं होता? कंसंट्रेशन ही नहीं है। मैम हमने पढ़ लिया बट ऐसा लग रहा है कि पढ़ा हुआ भी नहीं आ पा रहा है, रिवीजन नहीं कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। अब कंसंट्रेशन का मतलब मैम यहाँ क्या होता है? देखो, पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, पढ़ते पढ़ते हम लोगों का दिमाग जा रहा है बातों में, दिमाग जा रहा है हमारा किससे लड़ाई हो रखी है उसमें, दिमाग जा रहा है हमारे दोस्तों में, यार वो क्या पढ़ रहा होगा, उसकी कंप्लीट स्टडी हो गई या नहीं हुई, फलाना दोस्त जो है वो पता नहीं कितने नंबर लेकर आ जाएगा, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार है उसकी शादी है तो वो शादी में क्या पहनेंगे, दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, फोकस तो है ही नहीं, दिमाग तो खाली है ही नहीं तुम लोगों का, दिमाग में तो ठूस रखा है तुमने इतनी सारी चीज़ों को, तो कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन इज मस्ट फॉर योर स्टडी, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है नेगेटिवनेस। नेगेटिवनेस का मतलब यहाँ पर होता है कि माइंड को नेगेटिव नहीं रखना है कि ये बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल पेपर आएगा, बहुत मुश्किल सिलेबस है, पेपर बहुत मुश्किल, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट। जितना बताते रहोगे ना दिमाग को वो उतना सुस्त होता जाएगा और नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइंड को रिलैक्स रखो, चिल मोड में रखो कि हम कर सकते हैं, हमसे हो जाएगा, अभी भी टाइम है, अगर हम फोकस करें हो जाएगा, बस हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो ये आपको अपने माइंड को बताने कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना तो नहीं होना बस, ठीक है। उसके बाद में नो गैजेट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे तो आफ्टर ऑल हम सब लोगों को भर भर के बैठे हुए हैं, फिलहाल अभी तो इंटरनेट बंद है तो आधे बच्चे बेचारे सो रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, 1 घंटा मिनिमम 2 घंटा जो भी टाइम पीरियड के बीच में हो, पूरा टाइम फोन में नहीं घुसना। स्पेशली जो स्टडी का टाइम है ना उसमें तो बीच में बिल्कुल नहीं घुसना कि हाँ मुझे ये चीज़ जो है पढ़ रहा हूँ, साथ में किसी की नोटिफिकेशन बजी, हाँ भाई देखा, अच्छा ये बात हो रही है, इसी मैसेज को दूसरे फॉरवर्ड किया, दूसरे से तीसरे को किया, यहाँ से जो शुरू हुई चैटिंग 2 घंटे पता ही नहीं चले कहाँ खत्म हो गए, है ना, ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद में नो ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस तो हमें भर भर के भरा हुआ है मैम। कोई चीज़ हम पढ़ लेते हैं या फिर कोई सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से आता है तो हमें लगता है मैम ये तो बहुत ईजी है, हमारा पेपर इसमें बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और साथ साथ जो है ये चीज़ें हमें से कोई वो नहीं है कि मुश्किल पेपर होगा, बहुत आसान पेपर होगा, ऐसा करते हैं अक्सर। मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, सब कुछ आता है मैम, सब कुछ आता है, अभी पीटी में क्या हुआ, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, पूरे पेपर में पढ़ाई नहीं करी मैम, बहुत ईजी है दीदी, बहुत ईजी है, हम तो कर लेंगे, पूरे फुल मार्क्स आएंगे। 40 नंबर की पीटी हुई इन लोगों की, और क्या करा, 25 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 28 नंबर लेकर आ रहे हैं। मतलब ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत गंदे नंबर होते हैं। 30+ मार्क्स जो है वो लोग लेकर आने वाले बच्चे हैं, और वो लेकर आ रहे हैं 22, 25, 24, तब से मैंने उनका नाम रख दिया, सब आता है तुम्हें, तो भाई तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो सब आता है। तो इस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना हमेशा लुढ़कोगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एक माइंड को फोकस रखो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, और ये चीज़ मैं वीक हूँ। सबसे बेस्ट अपना लेवल देखना है ना, मॉक एग्जाम दे लो, ठीक है। दिल को थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आधे घंटे में लेवल पता लग जाएगा। आधा घंटा बता दो कि मैं पेपर में बैठा हूँ, मॉक पेपर जो है वो अपने आगे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर खोल लो, उसमें आंसर्स नहीं होंगे, इजिली यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। शीट निकाल लो, करने बैठो, सोच लो सामने टीचर खड़ा हुआ है, ज़्यादा हेल्प की जरूरत है मुझे बता दो, लाइव आ जाऊंगी साथ में आप लोगों के, ठीक है। पेपर करने बैठो, एक बार फील ले लिया ना कि हाँ हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और क्वेश्चन करने बैठे, आपका हाथ जहाँ रुकेगा वहीं लेवल पता लग जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती, ये चीज़ में मैं बिल्कुल डंप हूँ, ये क्वेश्चंस के लेवल मुझे आ ही नहीं रहे हैं, ये टॉपिक मेरा बिल्कुल क्लियर नहीं है। एकदम चुटकियों में आप लोगों को अपना लेवल पता लग जाएगा। वहाँ से स्टडी स्टार्ट कर दो, वहाँ से उन टॉपिक्स को करना शुरू कर दो। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना बस, ठीक है। तो आई होप कि पढ़ रहे होगे, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, यारी दोस्ती, फैशन शो, सोशल मीडिया, सोशल साइट्स और बाकी फालतू की चीज़ें जितनी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी कंपार्टमेंट को ना ठीक नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप कर सकते हो, और बार बार पेपर देना पड़ेगा। अभी भी बोल रही हूँ,
हालांकि बहुत सारे रूल हो गए कि हाँ मैम 13 नंबर 14 नंबर ले आएंगे, 15 नंबर ले आएंगे, पास हो जाएंगे, इजी है, बट पढ़ना तो पड़ेगा यार, बिना पढ़े नहीं आएंगे वो भी, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें पढ़ो, स्मार्टली कैसे पढ़ना है, कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आराम से पास करवा देंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, ट्राई करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, see you in next video, and please subscribe this channel if you are watching me first time. Okay, thank you so much, bye bye.